नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं गोनवा पंचायत में हूं और गोनवा पंचायत के करणपुरा गांव में मौजूद हूं। हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, अनिल जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब की बार जो इस मुखिया चुनाव के मैदान में खड़ा है, आम लोगों के लिए क्या इनकी घोषणा पत्र है, क्या ये घोषणा करेंगे चुनावी मैदान में आने के बाद, और लोगों के लिए क्या एजेंडा इनके पास है। पहला सवाल ये है कि आप चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, आप मुखिया भी रह चुके हैं, तो अब की बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आपका पहला एजेंडा क्या होगा? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लोकतंत्र के महापर्व में जी मैं अपना धर्म पत्नी जी श्रीमती प्रमिला जी को मुखिया पद के लिए उम्मीदवार जी बनवाया हूँ। जी सबसे पहले मेरा एजेंडा रहेगा पंचायत का, जी कि पंचायत का विकास हर एंगल से समग्र विकास करने का काम करूँगा। आज हमारे माननीय मुखिया श्रीमती चंद्रावती देवी 5 वर्ष से 2016 से 2021 तक अभी वर्तमान मुखिया हैं, जी और इनसे पहले 2006 से 2016 तक जी इनका पति श्री राजेंद्र राय जी मुखिया पद पर पदस्थापित रहे हैं। जी दोनों व्यक्ति के मिलाकर 15 साल का एक टेन्योर रहा है, और मेरा भी 2001 में मैं मुखिया पद के लिए निर्वाचित हुआ था। जी 1 से 6 तक मैंने मुखिया पद को सुशोभित किया। जी जिस समय मैं मुखिया बना था, निर्वाचित हुआ था, उस वक्त पंचायत में राशि बहुत कम आता था। जी 1 लाख, 1.25 लाख रुपया आता था पर वर्ष। जी उस कम संसाधन में, सीमित संसाधन में मैंने ईंट सोलिंग लगाने का काम किया। हर गांव में 50 गो, 60 गो, 40 गो हैंड पंप लगाने का काम किया, नली बनाने का काम किया, क्योंकि संसाधन कम थी। लेकिन 2006 के बाद पंचायत में 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपया पर वर्ष सरकार की योजना में पैसा आती थी। जी और स्थिति काफी विडंबना के साथ हमें कहने पड़ रहा है कि पैसा का बंदर बांट हुआ। जी पैसा निचला इलाका या ऊपरी इलाका में कहीं भी समग्र विकास हुआ नहीं। जी आज भी स्थिति सड़क का और गली का जर्जर है, नली का स्थिति जर्जर है। इंदिरा आवास में पैसा हर वर्ष 100 घर, 200 घर आता था सरकार की, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास के तहत, लेकिन उसमें भी पैसा का बंदर बांट हुआ। कमीशन खोरी में गरीब लोगों का घर नहीं बन पाया। 40,000, 30,000, 50,000 इस प्रकार के पैसा लिया गया। सर, एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने इंदिरा आवास का सवाल खड़ा किया, तो जो भी मुखिया बनते हैं जी, तो एक तो काम जो करते हैं उसमें भी उनका कमीशन होता है, तो लोगों को नहीं पता चलता है। लेकिन छोटे छोटे कार्यों के लिए मुखिया जी पैसा लेते हैं, या इंदिरा आवास हो, या फिर वृद्धा पेंशन हो, या फिर लेबर कार्ड हो, हर चीज़ के लिए मुखिया जी का मुंह खोल के उनका फिक्स रहता है कितना लेंगे तब आपका इंदिरा आवास पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप मुखिया बनेंगे तो जनता को क्या उम्मीद मिलेगा, उम्मीद है आपसे? यदि हमारी पत्नी श्रीमती प्रमिला देवी जी मुखिया पद पर निर्वाचित होती हैं, तो मैं स्पष्ट तौर पर घोषणा करता हूं कि इंदिरा आवास निःशुल्क मिलेगा गरीब को, और चिन्हित करके इंदिरा आवास दिया जाएगा। जो समाज के सबसे निचला पैदान पर खड़ा आदमी है उसको इंदिरा आवास दिया जाएगा, सबसे निचला इकाई पर है उसको इंदिरा आवास दिया जाएगा, चाहे किसी भी जाति का हो। यहाँ तक कि यदि स्वर्ण जाति से भी गरीब है आर्थिक दृष्टिकोण से, उनको भी इंदिरा आवास दिया जाएगा। और जहाँ तक वृद्धावस्था पेंशन की बात करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन में निःशुल्क, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा वृद्धावस्था पेंशन बनाने में या लेबर कार्ड बनाने में। और इंदिरा आवास में कहीं किसी तरह से हम लोग निःशुल्क इंदिरा आवास देने का काम करूंगा। मैं घोषणा करता हूं और संकल्प के साथ कहता हूं कि इंदिरा आवास में पैसा नहीं मिलेगा, लगेगा। चलिए, आपने संकल्प किया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल मेरा ये है सर, जिस तरह से युवा बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन सरकार की योजना है जिससे जैसे लघु उद्योग
योजना है, सरकार की योजना है, अगर उससे जोड़ दिए देते हैं मुखिया जी तो लोग छोटे छोटे रोजगार कर सकते हैं। लेकिन मुखिया जी अगर करते भी हैं तो अपने लोगों को करते हैं, और नहीं तो फिर लोगों को जानकारी नहीं देते हैं। आप युवाओं को कैसे इसका लाभ देंगे? मैं जब मुखिया पद संभाला था जी तो मैं 14 गो को रोजगार दिया था। जी। 14 हम अपने पंचायत में हर जाति से, जी हर समाज से 14 गो को शिक्षक बनाने का काम किया जी। था। उस समय नियोजन पर जी शिक्षक की बहाली थी, जी तो मैंने स्वर्ण जाति से भी मैंने शिक्षक बनाने का काम किया। जो आरक्षण में अति पिछड़ा या कुछ ही बोलता है, अति पिछड़ा एवं दलित लोग जो होते हैं, जी उन लोगों को भी आरक्षण के तहत मैंने पालन करते हुए सभी लोगों को जगह दिया। जी पिछड़ा वर्ग को दिया, अति पिछड़ा वर्ग को दिया, जी आपका अनुसूचित जनजाति को दिया। जी सब लोगों को मैंने आरक्षण के तहत बहाल किया, जी 14 को दिया। यदि पुनः मैं मुखिया पद के लिए हमारी पत्नी निर्वाचित होती हैं तो मैं बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया करवाने का काम करूंगा। जी एक ऐसा प्लांट लगाऊंगा पंचायत में, रोजगार सृजन करने का काम करूंगा, जिससे जितने बेरोजगार हैं उसमें जो है वो अपना इन्वॉल्व होकर के काम कर सके और उनकी परवरिश हो सके, या उनकी बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम करूंगा। और मैं हमारे पंचायत में शिक्षा और चिकित्सा का व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुका है। जी कहीं भी सरकारी विद्यालय में पठन पाठन सही ढंग से नहीं हो पा रही, और चिकित्सा व्यवस्था इतना चौपट है कि एक हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र गुनवा में है, लेकिन उसमें ताला बंद है। न उसमें डॉक्टर आते हैं, न उसमें ANM भी बैठती है। यह स्थिति है। जब मुखिया बनूंगा तो निश्चित तौर पर यहाँ डॉक्टर को मैं पदस्थापित करवाऊंगा। एकदम 24 आवर यहाँ ANM का व्यवस्था करवाऊंगा कि किसी को परसों होना है, किसी को डिलीवरी होना है, तो कम से कम अपना लोकल अपना पंचायत में जा कर के ANM से डॉक्टर से दिखा सके। जी। तो ये हमारे साथ थे अनिल कुमार जी। इन्होंने एक वादा किया है कि अगर हम मुखिया बनते हैं तो किसी को नाजायज़ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मुखिया बनते हैं तो फ्री में उनको इंदिरा आवास दिया जाएगा, फ्री में उनका वृद्धा पेंशन होगा। किसी भी काम के लिए, किसी भी सरकार की योजनाओं के लिए आम पब्लिक को कोई रकम देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भ्रष्टाचार जिस तरह से मुखिया जी करते हैं तो उस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होगा। गोनवा में जिस तरह से स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, ANM नहीं आते, उन पे भी इन्होंने सवाल खड़ा किया और बोला कि अगर वहाँ ANM नहीं है तो हम अगर मुखिया बनते हैं तो वहाँ डॉक्टर आएंगे और ANM आएंगे, ताकि स्वास्थ्य की व्यवस्था पंचायत में ही हो सके। और भी हमारे एक सवाल है सर, बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखिएगा आप? बुजुर्ग तो आदरणीय होते हैं और बुजुर्ग के प्रति सभी लोगों की सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग वही होते हैं जो हम लोग नौजवान हैं या बच्चे हैं, वो हम लोग के पोषण पालन कर करके सियान करते हैं, जुआ बनवाते हैं। और यदि बुजुर्ग हैं तो उनका वृद्धावस्था पेंशन हम दिलवाने का काम करूंगा निश्चित तौर पर, क्योंकि बुजुर्ग का एक सम्मान जो है देवता का सम्मान होता है। उनका निश्चित तौर पर सेवा होनी चाहिए। और एक ऐसा संस्कार कि यहाँ से कहीं यदि कोई योजना हो बुजुर्ग के लिए, विशेष योजना, हम सरकार से निवेदन करेंगे जिससे बुजुर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। एक सवाल और है सर, कई गांव में अभी भी शौचालय नहीं बना है, महिलाएं उसकी उपयोग नहीं करती है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री भी शौचालय पे जोर देते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जोर देते हैं, तो शौचालय में जिस तरीके से मुखिया जी घोटाला कर रहे हैं, तो आप स्वच्छ पंचायत कैसे बनाएंगे? स्वच्छ पंचायत बनाने के लिए सरकार की योजना है और बहुत स्वावलंबी योजना है। और सरकार चाहती है कि पूरे पंचायत, पूरे गांव, पूरा देश हमारा ODF हो, माने शौचालय, हर घर को शौचालय मिलना चाहिए। लेकिन हमारा पंचायत का कैसी विडंबना है कि आज भी 20 से 25% ही शौचालय का निर्माण हुआ है और 75% शौचालय नहीं बना है। वो किस लिए नहीं बना है, अब हम तो किसी पर एलिगेशन डायरेक्ट नहीं लगावेंगे, लेकिन जो शौचालय बनाने के लिए बीच में बिचौलिया लोग जो है वो कमीशन चाहता है कि हमें 2000-3000 रुपया दीजिएगा तो मैं शौचालय के लिए आपको फॉर्म भरवाऊंगा और शौचालय दिलवाने का काम करूंगा। मेरा व्यक्तिगत किसी पर एलिगेशन नहीं है, मुखिया पर भी हमारा डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, लेकिन शौचालय बनाने के लिए कई लोग एजेंसी लिए हुए हैं
कि इतना पैसा दीजिए मैं बनवा दूंगा, लेकिन एडवांस पैसा गरीब कहाँ से दे सकता है। जी। इसलिए हमारे यहाँ अभी भी माने 70% शौचालय का निर्माण नहीं हुई है। जी। तो यही है, अगर गोनवा पंचायत की महिलाओं को सम्मान अगर देना है तो उनको उनके घर में शौचालय जरूर बनवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अनिल कुमार जी। आपने इनकी सुनी, बेबाक सब बात इन्होंने बताया, पंचायत में रखा, पंचायत की जनता के बीच रखा। आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपना प्यार और दुलार बनाए रखें। नमस्कार।